आने वाले कुछ वक्त में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और हर वो संगठन, हर वो गठबंधन नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने का प्रयास कर रहा है और पिछले 19 साल से जब से ये सीएम बने हुए प्रयास करते आया है। बीजेपी जिस गठबंधन में है नीतीश कुमार, वो भी नीतीश कुमार की कुर्सी को गिराने का, नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने का कई प्रयास कर चुकी है। एलजेपी के चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और तेजस्वी कांग्रेस ये तो कर ही रहे हैं। सब लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार से किसी भी तरीके से कुर्सी छीनी जाए। 2020 के चुनाव में आपने देखा, चिराग पासवान को प्रोजेक्ट करके बीजेपी ने नीतीश कुमार को कमजोर किया और 42 सीट पर ला करके खड़ा कर दिया। अब क्या खबर निकल के आ रही है बिहार से, बिहार की राजनीति से? देखिए, इन दिनों देश भर की मीडिया की निगाहें बिहार पे टिकी हुई है कि बिहार के अंदर क्या होने वाला है। क्या बिहार में कुछ खेला होने वाला है? क्या कुछ उठापटक होने वाला है? क्योंकि नीतीश कुमार को देश ने देखा कई बार पलटी मारते हुए, कभी पलटी मार के आरजेडी में, कभी आरजेडी से पलटी मार के बीजेपी में। उस बीच जो खबर आ रही है वो एनडीए के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए परेशान करने वाली खबर है। देखिए खबर क्या है। देखिए, बीते दिनों रविवार को, मतलब संडे को, पटना के मतलब बिहार के अंदर, पटना नहीं बिहार के अंदर दो बड़ी सभाएं हुई। एक सभाएं हुई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान की सभाएं, दूसरी सभाएं हुए उपेंद्र कुशवाहा की सभाएं। उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान बिहार की राजनीति में जो गठबंधन है एनडीए का, उसके अहम हिस्सेदार हैं, अहम गठबंधन के साथी हैं, जिसमें बीजेपी इस वक्त सत्ता में मौजूद है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा मुजफ्फरपुर की रैली में रविवार को, और चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, और जीतन राम मांझी ने दिल्ली से क्या कुछ कहा। ये तीनों नेता, ये अहम पार्टियां हैं, बिहार में गठबंधन है, और ये तीनों नेता किस तरीके से एनडीए पे दबाव बना रहे हैं और एनडीए की मुसीबत को बढ़ा रही है, आपको हम बारी बारी बताते हैं। देखिए, एनडीए से चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी के जो है खास कहे जाते हैं और जो है उन्हें हनुमान भी बताया जाता है। उन्होंने आरा के अंदर जो बयान दिया कि हम 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, जिससे बवाल मचा हुआ और नीतीश कुमार का कान खड़ा हो गया है। क्योंकि पिछली बार भी नीतीश कुमार जहां जहां उम्मीदवार उतारे, बीजेपी के सामने उन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारा, नीतीश का जहां जहां उम्मीदवार था एलजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा। यही है कि तीसरी पार्टी, यही नतीजा है कि तीसरी पार्टी बनकर के नीतीश की रह गई थी। पहले आप सुनिए चिराग पासवान मंच से क्या करे, फिर उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ मुजफ्फरपुर से कर रहे थे कल, और उसके बाद जीतन राम मांझी क्या करे, और हम क्यों कह रहे हैं कि एनडीए की मुश्किलें बढ़ रही हैं और एनडीए का पहला विकेट जो है हनुमान के रूप में गिरने का काम हो रहा है। तो पहले सुनिए क्या कह रहे चिराग पासवान। आज सबके जहन में यह सवाल है कि क्या चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ेगा। यह सवाल आज हर कोई जानना चाह रहा है। इसका भी मैं जवाब दूंगा, पर इसका जवाब देने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने हमेशा मेरे बिहार और मेरे बिहारी साथियों के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने का संकल्प लेकर निकला हूं। 2020 में सिर्फ और सिर्फ बिहारी अस्मिता के लिए, बिहारी स्वाभिमान के लिए चिराग पासवान ने बिना सोचे अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया, क्योंकि आप लोग चाहते थे कि मैं अकेला चुनाव लड़ूं और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को मजबूत करूं। 2024 में भी यह फैसला आप लोगों का था, जब यह सवाल चल रहा था कि चिराग पासवान किससे गठबंधन करेगा। उस वक्त भी मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मेरा गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है, आप लोगों के साथ है। और आज जब यह सवाल पूछा जाता है, आज जब यह सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो हां, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। देखिए, सबके अंदर महत्वाकांक्षा होती है। लालू यादव ने एक बार बयान दिया था और कहा था, किसके मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं होती है?
अनुभवी व्यक्ति थे, वो जानते थे। लेकिन मुख्यमंत्री की अगर बात हो तो बिहार में सबके अंदर एक इच्छा है मुख्यमंत्री बनने की, और वो इच्छा चिराग पासवान के अंदर भी। चिराग पासवान को बीजेपी अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करती रही, 2020 में भी हमने बताया इस्तेमाल की, जिस वजह से जेडीयू को काफी नुकसान हुआ। और इस बार चिराग पासवान जो है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो 2020 में ये लेकर के यात्रा चले थे, उसको लेकर फिर एक्टिव हो गए। और आपने बयान सुना कि चिराग ने क्या कहा। चिराग सभी सीटों पे चुनाव लड़ने वाले हैं, और चुनाव लड़ेंगे सभी सीटों पे, तो मतलब बीजेपी के खिलाफ भी, नीतीश के खिलाफ भी। इससे सोचे एनडीए को कितना नुकसान होने वाला है। कई बार भी एलजेपी के नेता जो हैं, चिराग पासवान के नेता, वो कह चुके हैं कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जाए। मुख्यमंत्री तो नहीं, लेकिन उप मुख्यमंत्री एनडीए की सरकार उनको अनाउंस करे, उनका नाम अनाउंस करे। ये बात जो है लगातार जो है एल चिराग पासवान के तमाम प्रवक्ता और नेताओं के द्वारा कही जा रही। फिलहाल चिराग पासवान दिल्ली में केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं और दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अब वो बिहार की राजनीति के लिए उत्सुक है। दूसरा हम सुनाते हैं आपको उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा क्या है आपको हम बता दें, उनका राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी है, पहले कोई और पार्टी थी, अब कोई और पार्टी है। इनको टिकट मिला कहां से? इनको टिकट मिला बिहार के एक सीट से, और वहां पे बीजेपी का एक उम्मीदवार पवन सिंह, जो बीजेपी के करीबी माना जाता था, उन्होंने टिकट नहीं दिया था, उम्मीदवार नहीं है बीजेपी का, वो उन्हें टिकट नहीं मिला था, लेकिन वो बीजेपी के करीबी थे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव में वो उतर गए, और जो है उपेंद्र न खुद जीते न उपेंद्र कुशवाहा को जीतने दिए, उपेंद्र कुशवाहा भी हार गए। जिस वक्त से उपेंद्र कुशवाहा जो है एनडीए से काफी नाराज चल रहे थे, और इस वक्त उन्होंने कहा कि अगर हम डूबेंगे तो सब को लेके डूबेंगे, अकेले नहीं डूबेंगे। ये बयान उपेंद्र कुशवाहा ने दिया। अब आते हैं क्या मामला है जीतन राम मांझी का। देखिए, तीन बड़ी दल एनडीए के अंदर जो बिहार में एनडीए का साथ देती है, एनडीए की सरकार बनती है इन तीनों दलों के कारण, उसमें एक है जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी ने दिल्ली में क्या बयान दिया, जरा वो बयान सुनिए। झारखंड में और दिल्ली में तो देखा गया कि जिनका क्या औकात है उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहां नहीं समझा गया कि दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहां टिकट हमको नहीं मिला। तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं, हम अपना ताकत दिखलाना चाहते हैं, और यहाँ कहना चाहते हैं कि झारखंड और दिल्ली में जिस प्रकार से आपने हमको धोखा दिया, वैसे धोखा यहाँ नहीं चलेगा। तो एनडीए के अंदर खटपट की खबरें लगातार आ रही है। जीतन राम मांझी ने भी साफ कह दिया कि हमें झारखंड में और दिल्ली में सीट नहीं मिला, तो हम बिहार में औकात दिखाने का काम करेंगे। कई मंचों से वो ये बयान दे चुके। उपेंद्र कुशवाहा ने भी ये कहा कि हम डूबेंगे तो सबको लेके डूबेंगे सनम। और उसके बाद चिराग पासवान ने तो 243 सीटों पे चुनाव लड़ने की बात कह दी। इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार में एनडीए में किस तरीके से फूट की खबरें निकल के सामने आ रही। वही अगर महागठबंधन की बात कर ले तो सीट शेयरिंग का मामला जरूर चल रहा है, और विकासशील इंसान पार्टी के जो नेता हैं वो उप मुख्यमंत्री बनने की बात लगातार कर रहे हैं। कई मंचों से कहें कि हम जो है तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि ज्यादा विवाद जो है महागठबंधन, यूं कह लें कि इंडिया गठबंधन की तरफ नहीं है, लेकिन एनडीए की तरफ बहुत बड़ा जो है एक तरीके से जलजला कह सकते हैं, क्योंकि तीन बड़े संगठन अलग अलग बयान दे रहे हैं, जिससे शीर्ष नेतृत्व को परेशानी बढ़ सकती है। अब एक चीज देखना यह भी दिलचस्प है, जिस तरीके से चिराग पासवान कह रहे हैं कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये बात तो पिछली बार भी कहा था, लेकिन बीजेपी के सामने उन्होंने कैंडिडेट नहीं उतारा, उन्होंने सिर्फ नीतीश के सामने कैंडिडेट उतारा। तो अब नीतीश कुमार भी सतर्क होंगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि चिराग 2020 की तरह हमारे तमाम सीटों पे कैंडिडेट उतार दे और हमारा नुकसान हो जाए। तो नीतीश कुमार भी इसके लिए सतर्क है, क्योंकि नीतीश को पता है कि पिछली बार किसके इशारे पे हमें नुकसान पहुंचाने का काम किया। तो नीतीश के कान भी खड़े हैं, और नीतीश कुमार की विचारधारा आपको पता है एक समाजवादी विचारधारा की है। उनके प्रोफाइल को भी अगर आप देखेंगे बैकग्राउंड में, अगर आप ट्विटर पे भी देख लेंगे, तो तमाम वो समाजवादी नेताओं की तस्वीर आपको वहां पे मिलेगी, जिसमें आप देख सकते हैं महात्मा गांधी है, जिसमें देख सकते हैं बाबा साहब अम्बेडकर है, जिसमें देख सकते हैं कर्पूरी ठाकुर है, तो ये लोहिया है। तो ये तमाम जो है समाजवादी बैकग्राउंड के जो नेता है उनकी तस्वीर मिलती है, और उनके कार्यालय में भी ये तमाम तस्वीरें मिलती है, जिससे ये कह सकते हैं
कि नीतीश कुमार पलटी मारने के लिए कभी संकोच नहीं करेंगे। अगर नीतीश के खिलाफ चिराग को बीजेपी प्रोजेक्ट करती है और नीतीश कुमार फिर एक बार पलटी मार सकते हैं, जिससे बीजेपी की परेशानी केंद्र में तो नहीं लेकिन बिहार में बढ़ सकती है, क्योंकि अब अभी जो है बीजेपी इतनी मजबूत नहीं है कि नीतीश के अलावा खुद अकेले खड़ी हो जाए। लेकिन नीतीश अगर पलटी मारते हैं, ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी का वहां पे मुख्यमंत्री बनने का सपना जो है वो तो दरकिनार हो ही जाएगा। बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री तभी बन सकता है जब नीतीश कुमार जो है नीतीश कुमार समझौता करे और वो जो है छोटे भाई की भूमिका में बीजेपी का साथ दे। अगर वो बीजेपी से निकल करके बीजेपी चाहती है कि हम सत्ता में आए तो ये बड़ा मुश्किल दिख रहा है। लेकिन अभी एनडीए फिलहाल कहीं से भी एकजुट दिखती नजर नहीं आ रही। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो अपने साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।